हाँ तो प्यारे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का धुरंधर बैच के एक और दमदार क्लास में। आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं, जिसमें पार्ट 3 में अपन ने पढ़ लिया था क्रम विनिमयता, और यह है पार्ट 4 जिसमें अपन बात करेंगे सहचार्यता। सहचार्यता किसे कहते हैं समझेंगे इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल से, जिसमें परिभाषा में बता रखा है परिमेय संख्या योग, योग मतलब जोड़ना, और योग व्यवकलन गुणा व विभाजन के अंतर्गत सहचर्य होगी यदि, इसने शर्त भी दे दी यदि। तो बात करेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे अपन योग का एग्जाम्पल, उसके बाद देखेंगे अपन व्यवकलन का, फिर देखेंगे गुणा का और फिर विभाजन का। समझते हैं एग्जाम्पल से। यदि a प्लस बी प्लस सी, और इधर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, मैं इसको सोल्व करता हूं और फिर इसको सोल्व करता हूं। पहले a प्लस बी को करता हूं और फिर बाद में a प्लस सी को करता हूं, तो क्या इसके आंसर में कोई परिवर्तन आएगा? अगर परिवर्तन आता है तो कहेंगे अपन योग के लिए सहचर्यता नियम की पालना नहीं होती है, और अगर आंसर सेम आता है तो कहेंगे सहचर्यता का पालन होता है। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। किसमें? योग में। अब अपने पास संख्या दे रखी है यहां, a बराबर कितना है अपने पास 2/5, b बराबर 1/10, c बराबर 3/10। इसको सोल्व करेंगे, किससे सोल्व करेंगे? सबसे पहले यहां देखते हैं अपन, a बराबर है अपने पास a, इसमें करेंगे अपन a प्लस b, तो सब a बराबर कितना है अपने पास 2/5, ठीक है। प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, और b बराबर अपने को 1/10 लिखेंगे, 1/10 प्लस कोष्टक ऊपर बंद है तो बंद कर देंगे, प्लस में c बराबर कितना है अपने पास 3/10, ठीक है। अब इसे सोल्व करके देखते अपन। अब इसकी दूसरी साइड देखते अपन, b प्लस सी वाली, तो a की जगह कितना लिखेंगे अपन? यहां दे रखा है 1 बराबर a की जगह यहां a है, और यहां इस किसमें सोल्व कर रहे अपन? इसमें पूरे में, तो a बराबर कितना है अपने पास 2/5 लिखेंगे, 2/5 प्लस b कितना दे रखा है 1/10, 1/10 प्लस c कितना है अपने पास 3/10, 3/10। तो सबसे पहले अपन पहले कोष्टक सोल्व करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। देखते हैं अपन कैसे। इसका 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 10 लिख देंगे। जिसमें से लिया था इसमें से और इसमें से लिया था अपन ने, तो सबसे पहले इसका 5 का भाग लगाएंगे 10 में, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 2 बार गया 2 लिख देंगे, और जितनी बार जाता है उसको किससे गुणा करते हैं? ऊपर वाली संख्या से, अंश से। अंश कितना है 2, प्लस लग रहा है तो लगा देंगे। 10 का 10वें भाग गया एक बार, गुणा ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 1 ऊपर 1 है, ठीक है। कोष्टक बंद कर देंगे वापस, प्लस लग रहा है प्लस लगा देंगे, 3/10 वैसा का वैसा लिख देंगे। सोल्व करेंगे इसको, 2 दूगा, इसको 2 दूगा 4, प्लस 1 एकम 1/10 वैसे का वैसा, प्लस 3/10 लगा हुआ है। सोल्व कर लेंगे इसको, 4 प्लस 1 बराबर 5, बटे में 10 का 10 प्लस 3/10। सोल्व कर लेंगे इसको, तो सेम है नीचे वाली संख्या, तो 10, 5 प्लस 3 सोल्व कर लेंगे। आइए 5 और 3 8, 8/10। इसका ये जो आंसर आया, इसका आंसर आया कितना? ये 8/10। अब बात करेंगे अपन इस साइड की। अगर 8/10 भी कट रही है तो काट लेंगे इसे। कितनी बार? 2 से कटी, 4 2 8, 10 कट गई 5 बार, 5 2 10। आंसर कितना है 4/10। अब इधर ये सोल्व करके देखेंगे, अगर आंसर सेम आता है तो सहचार्यता नियम की पालना होती है, और आंसर सेम नहीं आता है तो कहेंगे नहीं होती है। सोल्व करेंगे इसको। संख्या कितनी है अपने पास? लिखेंगे 2/5 प्लस 1/10 प्लस 3/10। 2/5 को सेम वैसा का वैसा लिख देंगे,
प्लस लगा हुआ है तो लगा देंगे 1/10 और इनको सोल्व कर लेंगे सबसे पहले। नीचे सेम ही एलसीएम में तो 10 ले लेंगे कॉमन और 1+3 सोल्व कर लेंगे। 2/5 प्लस 3 और 1 4/10। ठीक है, इसका लेंगे अपन 5 और 10 का 10 ही आएगा। 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार, 2×5 10। ऊपर वाले से गुणा करेंगे, ऊपर 2 है, प्लस लगा देंगे 10 का 10 में 1 बार गुणा ऊपर 4। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 2 दूआ 4 प्लस 1 चौक 4 बटे में 10 सोल्व कर लेंगे। 8/10 कटिए 4 दूआ 8 5 दूआ 4 दूआ 8 5 दूआ 10। आंसर सेम आ रहा है तो कहेंगे साचार्यता नियम का पालन होता है योग में। किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। उम्मीद करता हूं ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले अपन इस कोष्टक को सोल्व करेंगे, फिर इस सी को घटा देंगे और फिर इधर आके बदलेंगे। सबसे पहले अपन ए लिखेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसका क्रम बदल दिया अपन ने। अब देखेंगे इसको सोल्व करके, तो सोल्व करेंगे तो देखेंगे अपन कैसे। तो लिखेंगे ए बराबर कितना है अपने पास? 2/5 माइनस बी बराबर कितना है अपने पास? 1/10 माइनस सी लग रहा है तो सी लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। सी बराबर 3/10 सोल्व करके देख लेंगे अपन। अब इधर भी देखेंगे ए बराबर कितना है अपने पास? 2/5। ये सोल्व करके देख रहे अपन। 2/5 माइनस बी बराबर 1/10 1/10 सी लगा, सी की जगह 3/10। तो इसको बंद कर देंगे वैसा का वैसा ही, सोल्व करके देख लेंगे और इसे इधर बंद कर देंगे। तो सबसे पहले इसका कर लेंगे, तो इसमें कितना आएगा? 10 आएगा। 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार, 2×5 10 गुणा ऊपर 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, माइनस लगा देंगे। 10 का 10 में भाग गया तो 1 बार, 1 गुणा ऊपर वाले से गुणा करते तो ऊपर 1 है, लिख देंगे। इसको वापस बंद कर देंगे, माइनस लगा हुआ है तो 3/10 वैसा का वैसा लिख देंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस लगा हुआ लगा देंगे। 1 का 1 से गुणा किया तो 1 बटे में 10 है तो 10 लिख देंगे। फिर इसे बंद कर देंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है 3/10 तो वैसा का वैसा लिख लेंगे। सोल्व करेंगे इसको, 4 में से 1 गया तो 3/10 माइनस लगा हुआ है, अब 3/10 सेम का सेम लिख दें तो ये कट जाएगी, प्लस माइनस कट जाती है तो आंसर कितना आएगा इसका? 0। अब इस साइड पे सोल्व करके देखते अपन। सबसे पहले 2/5 वैसे कैसे लिखेंगे, माइनस लगा हुआ तो लगा देंगे। इसका करेंगे 10 और 10 का, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 10, 1 माइनस 3 बंद कर देंगे इसको वापस से। आगे सोल्व कर लेंगे। अब वैसा का वैसा लिख देंगे। 2/5 माइनस लगा हुआ लगा देंगे। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 2 बच गए बटा 10। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे अपन। माइनस माइनस प्लस 2/5 प्लस 2/10 कट रही है तो काट देंगे, कट रही है तो काट देंगे। 1 दूआ 2, 5 दूआ 10। आगे सोल्व कर लेंगे। अपने पास बचा 2, अपने पास बचा 2/5 प्लस 1/5। अब नीचे सेम आ गई संख्या, 5 कॉमन ले लेंगे। 2 + 1 सोल्व कर लेंगे इसको, 3/5। अब देखते अपन इसका आंसर अलग अलग आ रहा है। इधर कितना आया था अपने पास आंसर? यहाँ आया था अपने पास 0 और इधर आ रहा है 3/5। तो अपन कहेंगे व्यवकलन के लिए सचारित्र नियम की पालना नहीं होती है। किसमें? परिमेय संख्याओं में। तो यहाँ लगा देंगे अपन क्रॉस, और योग में हुई थी तो यहाँ लगा देंगे राइट, और यहाँ लगा देंगे क्रॉस, नहीं होती है। अगला उदाहरण देखते अपन, उदाहरण नंबर 3 गुणा के लिए, और फिर देखेंगे अपन उदाहरण नंबर 4 भाग के लिए। तो गुणा के लिए देखते अपन,
अपने को यहाँ संख्या दे रखी है, किसमें सोल्व कर रहे हैं अपन, इसमें। ये सबसे पहले a गुणा बी आगे था, अब इसे इस साइड चलेंगे तो इसको पीछे रख देंगे। अब देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। अगर आंसर में परिवर्तन आता है तो सचरेता नियम की पालना नहीं, तो ये गुणा में किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। और अगर आंसर सेम आता है तो कहेंगे होती है। एक बार देखते अपन कैसे, चेक करके। ए बराबर कितना है अपने पास, 2/5। तो ए बराबर 2/5 लिख देंगे, गुणा लगा हुआ है तो लगा देंगे। बी कितना है अपने पास, 1/10, 1/10 लिख देंगे। सी कितना है, इसको तो बंद कर देंगे, गुणा लगा देंगे। सी कितना है अपने पास, 3/10, तो 3/10 सोल्व कर लेंगे। ये तो इस साइड का था, बराबर के इस साइड का। अब अपन देख रहे इस साइड का, दूसरी साइड का। तो ए बराबर कितना है अपने पास, 2/10, दो सॉरी, ए बराबर कितना है अपने पास, 2/5, 2/5 गुणा बी, बी कितना है अपने पास, 1/10, 1/10 गुणा सी कितना है अपने पास, 3/10, 3/10। अब आगे सोल्व करके देख लेंगे इसको। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 5 को 10 से गुणा किया, 10×5 = 50, बंद कर देंगे, गुणा लगा हुआ है, 3/10, 3/10 वैसे के वैसे लिख देंगे, गुणा करके देख लेंगे। खोलेंगे, इसको इससे गुणा किया तो 2×3 = 6, 50 और 10 को गुणा किया तो 50 और 10 को गुणा करके देख लो, लगभग लगभग यही आ रहा होगा। 6 बटा, अगर कट रही है तो काट लेते अपन 2 से, 3×2 = 6, 2×2 = 4, 5×2 = 10। आंसर कितना आया, 3/250। अब दूसरी साइड सोल्व करके देखते अपन, ये वाली, इसमें सोल्व करेंगे 2/5, 2/5 वैसे कैसे लिख देंगे, गुणा लग रहा है तो लगा देंगे। इसको इससे गुणा कर लेंगे, 1×3 = 3, 10 को 10 से गुणा किया, 10×10 = 100। ठीक है, आगे सोल्व कर लेंगे। 3 को 6 से गुणा, 2×3 = 6, 5 का 5, 0 0 0 कट रही तो काट देंगे, 3×2 = 6, 2×2 = 4, 5×2 = 10, 250। आंसर सेम आ रहा है इसका, इधर भी 3/250, इधर भी 3/250। तो क्या कहेंगे, साचार्यता गुणा नियम का पालन करती है, किसमें, परिमेय संख्याओं में। तो गुणा ये करती है, लगाएंगे राइट। उदाहरण नंबर 4 आपको करना है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। अब समझते हैं ये टेबल। परिमेय संख्याओं के लिए संवर्त गुणधर्म में योग का पालन करती है और व्यवकलन का पालन भी करती है, गुणा का पालन भी करती है, भाग का पालन नहीं करती है। ये टेबल याद रखनी है आपको। अब देखेंगे अपन क्रम विनियमितता में। क्रम विनियमितता में परिमेय संख्या योग का पालन करती है, व्यवकलन का पालन नहीं करती है, गुणा का पालन करती है और भाग का पालन नहीं करती है, मतलब विभाजन का पालन नहीं करती है। अब साचार्यता में देखेंगे अपन, करती है। योग का पालन परिमेय संख्या साचार्यता नियम का पालन करती है, व्यवकलन में नहीं करती है, गुणा में करती है और भाग में मतलब विभाजन में नहीं करती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। समझ में आए हो तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी दमदार क्लास मिस ना हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।